आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शन होंगे? देखिए, इलेक्शन होंगे या ना होंगे ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारी डिमांड हम अपने मुतालबे से बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करने वाले हैं। इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का जो ये फैसला किया था, क्या वो दुरुस्त है? उन्होंने जो पॉलिटिकली किया वो ठीक किया, क्योंकि इस टाइम इलेक्शन नागुज़ीर थे। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये फैसला जो उनसे दुरुस्त नहीं किया, इससे आप लोगों की जो उनसे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। ये पकड़ना, ये छोड़ना, ये इनका काम है पुराना। सब कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मुंशी है वो इलेक्शन कमीशन। IMF के नुमाइंदगान का उसके बीच में आप रौनक भरा रवैया देखें, क्या ऐसे लगता था जैसे हम उनकी कॉलोनी हैं। मुश्किलात में आप थोड़ी नहीं आ रही, मुश्किलात में मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि खान साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, इनको ये नहीं चाहिए कि यहाँ से बनी गाला चले जाएं। मेरी बात सुने, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम इनसे, इन चोरों, इन यजीदों से, इन जालमों से बिल्कुल नहीं डरते। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ भट्टी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़मान पार्क में, जहां पे कसीर तादाद में PTI के कारकुनान मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इमरान खान को जो है ना परवेज़ इलाही के मना करने के बावजूद उन्होंने असम्बली तहलील करने के बाद उनसे पूछते हैं कि भाई तहलील तोड़ने के बाद उनको पार्टी को क्या नफ़ा हुआ, क्या नुकसान हुआ और पाकिस्तान किस दिवाले में जा पहुँचा। आइए इनसे बात करते हैं। परवेज़ इलाही के मना करने के बावजूद भी इमरान खान से उन्होंने कहा था कि असम्बली उनसे तहलील ना करें। उनके कहने के बावजूद भी असम्बलियाँ तहलील करती, उसके बाद आप मुसलसल यहाँ पे एहतजाज करिए और सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, एक तो कमिटमेंट थी हमारे लीडर की। ए मैन शुड बी ए मैन ऑफ कमिटमेंट। उन्होंने कमिटमेंट की कि असम्बलियाँ तोड़ेंगे, बावजूद एक इल्म था कि ऐसे हालात पैदा होंगे, लेकिन उन्होंने इस रास्ते को खुद चुना। जब से मार्च से गवर्नमेंट से निकले हैं, उसी वक्त से हम तो सड़कों पे हैं। इतनी मोबिलाइजेशन, पहले इधर बात हो रही थी, कोई जमात चैलेंज से कहती हैं करके दिखाए। 10 माह हो गए हैं, उनके कारकुन थके नहीं, रुके नहीं, आगे से ज़्यादा जज्बे के साथ वो उनके साथ हैं। ये इतने दिनों से इधर आप देखें कितनी दूर से 200, 300 किलोमीटर से लोग आके बैठे हैं। एक जज्बा ही है। तमाम लोग तो कैंडिडेट्स नहीं हैं, तमाम लोग तो ऐसे नहीं कि जिन्हें कोई उनसे लालच होगा। एक जज्बा है, एक जुनून है, एक प्यार है जो कैप्टन के साथ उनका है। उसी वजह से कोई ऐसी गलत फैसला नहीं है। नहीं, आपको मुझे नज़र ये आ रहा है कि अब ये जो है ना ज़मान पार्क जो है ना बनी गाला से ज़्यादा यहीं पर अब इनका घर बन जाना है, तो आप क्या समझते हैं कि ये घर ठीक होगा यहाँ पे रहने को? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी सूबा पंजाब सबसे बड़ा, इसी में आप अक्सरियत ले लें तो पूरा पाकिस्तान है। इधर इलेक्शन भी हैं, ज़िमनी भी हैं, और ये नहीं, इलेक्शन तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन कब हैं? ये इलेक्शन आपको नज़र नहीं आ रहे, इलेक्शन से भाग भी नहीं सकते। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन 90 डेज़ में ही होंगे। आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन होंगे? देखिए, इलेक्शन होंगे या ना होंगे ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारी डिमांड हम अपने मुतालबे से बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करने वाले हैं। हमारा मुतालबा है, ये आवाम का मुतालबा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। जो आवाम के मैंडेट से लीडर आएगा, ज़ाहिरी बात है वो जो है अवामी हक में फ़ैसले करेगा। अब ये इम्पोर्टेड टोला जो है, ये किसी की इनकी डोरियाँ कहीं से हिल रही हैं और ये बैठे फ़ैसला करें, क्योंकि ये अवामी ताकत के साथ नहीं आए, ये सरों के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। नहीं, आप ये देखें, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप ये देखें कि हमें उस टाइम जो मुल्क के हालात हैं, हम असेंबलियों में बैठना पसंद करें कि इनको निकल के दोबारा इलेक्शन कराएं। हर एक को, चाहे आप कोई भी समझदार मुल्क या कोई भी समझदार बंदा इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी पर नहीं जा सकते। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब आपकी 64% असेंबलियाँ खाली हैं, चाहे वो पंजाब असेंबली है या वो आपकी KP असेंबली है या वो आपकी नेशनल असेंबली में 64% खाली हैं, और आप अभी भी इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहे। आप और कौन से वे आउट्स ढूंढ रहे हैं? आपको मुल्क के हालात नज़र नहीं आ रहे कि हर बंदे की, इवन के आज IMF ने भी कह दिया है कि जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आएगी, नई चीज़ें नहीं होंगी, हम आपको नहीं करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि ये मुल्क के वफ़ादार नहीं है, मुल्क के साथ वेल विशर नहीं है। इनका अपना काम था अपने केसेस वापस करना। ठीक है, नवाज शरीफ वापस आ
आ जाए, हमारे केसेस ख़त्म हो जाएं। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से साइड बाय साइड इनके केसेस ख़त्म हो गए, इन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया। ये इनका यही टारगेट था कि हम अपने केसेस ख़त्म हो जाए। मरीम नवाज़ ने आते साल ही कहा है कि अपनी अवाम को खुशखबरी का कहा है कि आपको एक खुशखबरी सुना दूं कि आपके कायद यहाँ पे आ रहे हैं। क्या नवाज शरीफ साहब के यहाँ पे आने से इमरान खान साहब को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि खान साहब ने ये कहा है कि आएँ, और जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं मैं भी उस हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा। मैं तो कहती हूँ कि आएँ और देखें ये जो मुल्क का हालात, ये एकदम से 35-35 रुपये पेट्रोल और डीजल बढ़ाना, कोई खौफ खुदा करें, बस कर दें। इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का जो ये फ़ैसला किया था, क्या वो दुरुस्त है? देखिए, जो तहलील करने की, असम्बलियाँ तहलील करने की बात है, हम तो इमरान खान साहब ने कुछ सोच समझ के ही ये काम किया होगा। और हम तो चूँकि ख़ान के साथ हैं, उनके सिपाही हैं, वो जो कहते हैं उसके ऊपर हम ज़रूर अमल भी करते हैं। और उन्होंने जो पॉलिटिकली किया वो ठीक किया, क्योंकि इस टाइम इलेक्शन नागुज़ीर थे। क्योंकि अगर अब अगर असम्बलियाँ तहलील ना होती तो फिर इलेक्शन फिर कब होते? क्योंकि इलेक्शन के लिए ज़रूरी था कि जो असम्बलियाँ हैं उनको तहलील किया जाए। मुझे लगता है पाकिस्तान का इस वक्त दिवालिया बहुत ज़्यादा हो चुका है और अनकरीब जो है ना सिर्फ ऐलान करना बाकी रह गया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में जिसमें आ चुका है, सिर्फ ऐलान करना बाकी रह गया। मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ये 7 फरवरी को जो आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रखी है, इमरान खान साहब को वहाँ पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखिए, जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अगर रखी गई है तो उसमें मेरे ख़्याल में तो जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। क्योंकि अगर हमने अपने मुल्क को किसी तरफ लेके जाना है या इसको दिवालिया होने से बचाना है या कुछ मामलात तय करने हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव जेस्चर भी देना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं नहीं जानती कि खान साहब का इसमें क्या रद्द-ए-अमल होता है, ये तो वही बेहतर तौर पर बताएंगे। कदम बढ़ा इमरान खान, हमारे साथ है, हम लेके रहेंगे आजादी, ये हक हमारा, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी ये हक हमारा, आजादी इन चोरों से, आजादी इन यजीदों से, आजादी इस इम्पोर्टेड हुकूमत से, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी ये हक हमारा, आजादी ये हक हमारा, आजादी। इकबाल साहब बताइएगा कि परवेज़ राइस साहब ने इमरान खान साहब का कह रहे थे कि जब पंजाब असम्बली तहलील ना करें तो पंजाब असम्बली, उनके बावजूद भी आप जो उनसे ना तौर पर एहतजाज कर रहे हैं, क्या इन एहतजाज करने से हुकूमत को थोड़ा सा भी रत्ती भर फ़र्क पड़ेगा? देखें, ये फ़ैसला हमारे कायद का है और वक़्त ने साबित किया है कि उन्होंने जो भी फ़ैसला किया है बाद में वो सही साबित हुआ है। मेरे अल्लाह के करम से एक दिन आएगा जब हम कहेंगे कि खान साहब का ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक था। नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये फ़ैसला जो उनसे दुरुस्त नहीं किया। इससे आप लोगों की जो उनसे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। पहले एक आदमी को छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ लेते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं, तीसरे को छोड़ते हैं। क्या इसमें कोई सदाकत नज़र आ रही है आपको? देखें, ये पकड़ना, ये छोड़ना, ये इनका काम है पुराना। ये जो कुछ भी कर रहे हैं इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के करम से खान साहब का मोराल और ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि मोराल बुलंद होने के बजाय वो जॉनसन इस टाइम परेशानी में आ रहे हैं? नहीं, खान साहब को कोई परेशानी नहीं है। खान साहब अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल सही महसूस कर रहे हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि मरीम नवाज़ जो आई है ना, वो बसीरत सियासत में आप लोगों को मात दे रही है। कि आपको ये लगता नहीं है? कभी भी नहीं मात दे सकती। मरियम एक झूठ है, झूठ कभी कामयाब नहीं होता। नहीं, चाहे वो झूठ बोल रही है, चाहे वो जिस तरह की बात कर रही है, पर मात तो आप लोगों को दे रही है ना। मात कहीं भी नहीं दे रही ना वो हमें। कोई वो एक किस्म से आपको मात ही दे रही है। आप सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, वो आपको मात ही तो दे रही है। एहतजाज हम कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं। हमारा एहतजाज यहाँ तक है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मरियम क्या कर लेगी? मरियम एक झूठ है, झूठ ख़त्म होने के लिए होता है। जी मैडम बताइएगा, ये जो शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी हुई, इसके हवाले से मैं बताइएगा, क्या ये अच्छा हुआ इक़दाम उठाया गवर्नमेंट ने, क्या बुरा? बहुत ही गलत किया है, बहुत ही गलत किया है। ये जुल्म कर रहे हैं। शहबाज गिल से शुरू किया हुआ काम, आज़म सवाती के साथ, फिर अब फवाद चौधरी के साथ, मुंशी कहने पे सारी दुनिया कह रही है किसको उठाएंगे, अब किसको उठाएंगे? पूरी आवाम को उठा के ले जाएं। सब कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मुंशी है वो। इलेक्शन कमीशन पैसे खाए हुए हैं, इनके जर खरीद गुलाम बने हुए हैं सारे इदारे भी। हम कह रहे हैं करें सारी आवाम को अरेस्ट। गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, क्या हुकूमत सही इक़दाम उठा रही है गिरफ्तारियाँ जो कर रही हैं? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल बहुत गलत हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। बाकी ये डरा रहे हैं
इंशाल्लाह 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 कौम आवाम डरने वाली नहीं है। अब कौम को शऊर आ गया है। बिल्कुल एक अच्छा लीडर किस्मत से मिलता है, किस्मत से। ये कायदे आज़म के बाद हमें लीडर मिला है, हम इसको खोना नहीं चाहते बिल्कुल भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसने गोलियां खाई हैं, बड़ा बहादुर लीडर, ईमानदार, सादक, और वो कायदे आज़म ने बनाया था, इसने संवारना है। इमरान खान आएगा तो तरक्की आएगी, इमरान खान आएगा तो दुनिया का कारोबार आएगा, इमरान खान आएगा तो मुल्क कौम को तरक्की होगी। वरना ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ये मुल्क गरीब आवाम पिस रही है, ना रोटी मिल रही है, ना कपड़ा मिल रहा है, और फैक्ट्रियाँ, कारोबार सारे बंद हो गए। जी मैडम, मुझे बताइएगा कि परवेज़ लाई साहब के कहने पर इमरान खान साहब को जो ने परवेज़ लाई साहब ने कहा था कि भाई आप इसम्बली तहलील ना करें, उनके कहने के बावजूद खान साहब ने इसम्बली तहलील कर दी, उसके बावजूद आप सड़कों पर एहतजाज करें और आपकी कारकुनों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। क्या ये फैसला उनका खान साहब का दुरुस्त था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर चीज़ को देखने के दो लेवल्स होते हैं, एक माइक्रो लेवल होता है और एक मैक्रो लेवल होता है। तो अगर आप जो हैं इसको आप बज़ाहिर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि पीटीआई नुकसान में है, कि पीटीआई सड़कों पर एहतजाज कर रही है। लेकिन जब इंसान देखता है कि मुल्क का मुफाद किस बात में है, मुल्क का मुफाद आप ये देखिए कि पाकिस्तान को जो है ये किस नहज पे ले आए हैं। महंगाई की शरह जो है कल जो है परसों की स्पीच में खान साहब ने जो आपको बताया कि जो हमारा जो मुआशी लेवल जो है जो कि 7% पे था महंगाई का, वो तकरीबन 40% पे आ चुका है। तो जब आपकी रोज़मर्रा इशिया की महंगाई का लेवल यहाँ तक आ जाए, जब आप IMF के आगे इस हद तक घुटने टेक लें, आप जो है 2 दिन पहले होने वाली IMF की मीटिंग देखें, उसमें आप IMF के नुमाइंदगान का उसके बीच में आप रौनक भरा रवैया देखें। क्या ऐसे लगता था जैसे हम उनकी कॉलोनी हैं। तो जब आपके मुल्क का मुफाद इस हद तक मुतासिर हो रहा हो तो फिर असम्बलियाँ क्या हैसियत रखती हैं? जी समर साहब, मुझे बताइएगा कि परवेज़ लाई के मना करने के बावजूद भी इमरान खान साहब कह रहे थे कि भाई अब असम्बलियाँ तहलील ना करें, उन्होंने फिर भी असम्बलियाँ तहलील कर दी। इसके बावजूद भी आप लोग जो सड़कों पर एहतजाज करें, इसकी क्या वजह है? सबसे पहली वजह असम्बलियाँ तहलील करने की हुकूमत तो हमारी थी नाम की, सिर्फ बदनामी के लिए काम कुछ भी कर नहीं पा रही थी। ठीक है, पीछे काम करने वाले कुछ और लोग थे। जब ऐसी हुकूमत कठपुतली हुकूमत थी तो इमरान खान जैसा दलेर आदमी कभी कठपुतली हुकूमत नहीं लेता, नंबर 1। नंबर 2, 1 साल के बाद ये लोग, इनका जो प्लान था वो एमरजेंसी नाफज करने का था, जिसको उसने दबड़दूस कर दिया। उसने ये अब इलेक्शन करवाएंगे तब भी मरेंगे, ना करवाएंगे तब भी मरेंगे। ठीक है, क्यों? अगर इलेक्शन करवाते हैं 2 सूबों में, चलो 2 सूबों में करवा लो, चलो जनरल इलेक्शन नहीं करवाते, उसके नतीजे में जो हुकूमत आएगी पीटीआई की, एक मजबूत तरीन हुकूमत आएगी। उसके बाद जब जनरल इलेक्शन में जाएंगे तो आप रिज़ल्ट फिर आपको पता है क्या होगा। मैडम, हमें बताइए कि परवेज़ लाई साहब के मना करने के बावजूद खान साहब ने जो है ना असम्बलियाँ तहलील की, उसके बावजूद आप जो है ना सड़कों पर एहतजाज करी जा रहे हैं, इससे आपकी पार्टी को क्या नफ़ा और क्या नुकसान हुआ है? मेरी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बात समझती हूँ, हमारे खान साहब जो भी फैसला करते हैं ना वो सही करते हैं। असम्बलियाँ तहलील होने से हमें नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि जो थोड़ी मुश्किलें आती हैं ना उसके बाद ये आसानियाँ आती हैं। अगर हम कहें जी हमें अब आसानियाँ ही मिलती जाएं, मुश्किलें ना आएँ, तो मैं कहती हूँ बहुत सारी मुश्किलों के बाद आसानियाँ आती हैं। और हमें लग रहा है कि हम बहुत थोड़ी सी मुश्किलात में आएंगे, मगर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म हमारे इमरान खान साहब। मुश्किलात में आप थोड़ी नहीं आ रही, मुश्किलात में मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि खान साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, इनको ये नहीं चाहिए कि यहाँ से बनी काला चले जाएँ। मेरी बात सुने, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम इन चोरों, इन यजीदों से, इन जालमों से बिल्कुल नहीं डरते। हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे खान साहब भी आपको पता है जो खान साहब कहते हैं वो करते हैं। खान साहब वो नहीं है कि जो उनके पे कोई मुश्किल आएगी वो भाग जाएंगे, नो, बैठे हुए हैं अवाम के साथ, और अवाम को उन्होंने नहीं बुलाया, ये खुद आए हैं। और मैं ये आपको एक बात कहना चाहती हूँ, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उस पर तवज्जो देने के बजाय ये लोग खान साहब के पीछे पड़े हुए हैं। खान साहब को दीवार से लगाने के लिए, खान साहब को नाअहल करने के लिए। खान साहब एक मकबूल तरीन लीडर है, पूरी दुनिया में मकबूल है। तो आपका क्या ख्याल है कि उनके फैसले गलत होंगे?